ये जो भीड़-भाड़ और हल्ले-गुल्ले में जो आदमी हेलमेट में आपको दिख रहा है, ये है टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी, टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी। उन पर दरअसल जो है आज पश्चिम बंगाल के सोनारपुर में जो है उन पर एक तरह से आप कहें कि हमला हो गया। दरअसल भीड़ ने जो है उन पर हमला कर दिया। वो दरअसल सोनारपुर गए थे अपनी पार्टी के कार्यकर्ता के घर पर श्रद्धांजलि देने, जो कि बताया जाता है हिंसा से जुड़ी वो घटना थी, चुनाव के बाद थी। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पहुँचे, मतलब सोनारपुर, लोगों ने उन्हें देख लिया और उन पर जो है एक तरह से आप समझिए कि उनकी जो है धक्का-मुक्की शुरू हो गई। हर कोई आकर उन्हें जो है एक थप्पड़, 1 लाख का जो है लगाना चाहता था। ये पूरी भीड़ जो आप देख रहे हैं, ये सोनारपुर की है। यहाँ आपको बीजेपी का न कोई पोस्टर दिखेगा, न किसी के कंधे पर बीजेपी का कोई पटका दिखेगा। हो सकता है कि इसमें बीजेपी के लोग हों, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन मोटे तौर पर अगर आप देखेंगे तो ये आपको जो है स्पॉन्टेनियस भीड़ दिखेगी, जिसे स्वतःस्फूर्त कहते हैं हिंदी में। तो ये जो भीड़ दिख रही है आपको अभिषेक बनर्जी के पीछे चलते ही, दरअसल वो उन पर जो है अंडे फेंके गए। उन्हें जो है एक तरह से लातम-दुत्तम उनके साथ किया गया। तो आप कह सकते हैं कि जैसे ही अभिषेक बनर्जी उस इलाके में पहुंचे, लोगों ने जो है उन्हें घेर कर जो है उनके साथ जो है धक्का-मुक्की की, उन पर अंडे फेंके, उन पर जो है एक तरह से हमला किया, उन पर जो है लात-मुक्के चलाने की भी बात आ रही है। ज़ाहिर-सी बात है, इस भीड़ में जो आप देख रहे हैं तो ये गुस्साई हुई भीड़ नज़र आती है। एक वैसी भीड़ जो अपने साथ हुए अन्याय का जो मुख्य आरोपी है, उन भीड़ का आरोपी आप कह सकते हैं, पश्चिम बंगाल की जनता के साथ जिसने जो है अन्याय किया, जो कि बातें सामने आई कि कैसे जो है अभिषेक बनर्जी और उनकी पार्टी के लोग जो है कैसे जो है चंदा वसूलते थे, कैसे कटमनी लेते थे और तमाम तरह के अपराध जो है करते थे। और खासकर जो गरीब जनता है वहाँ की, जो मोहल्ले वाले हैं, गाँव वाले हैं, जो उस इलाके के लोग हैं, उनसे जो है अलग-अलग योजनाओं के नाम पर जो है ये लोग पैसा वसूलते थे। और ये भी कही जा रही है बात कि ये जो सोनारपुर है, वहाँ इन लोगों ने जो है कुछ नहीं किया था। और लोग जो है रोष में हैं, जो अलग-अलग चैनलों से देखने के बाद ये पता चल रहा है कि रिपोर्टर पूछ रहा है बार-बार अपने रिपोर्टर से कि आप ये बताओ कि वो लोग बीजेपी के लोग हैं या आम जनता है? तो चैनलों से जो दिख रहा है, लोग बताया गया है कि नहीं, ये सभी जो है वहाँ की जनता है। और आप खुद भी देख सकते हैं कि ये भीड़ जो है एक तरह से स्वतःस्फूर्त जो है उस पर अभिषेक बनर्जी पर हमलावर दिखती है। वो चाहती है कि अभिषेक बनर्जी को जो है उसे उसके किए की सज़ा मिले और वो अपने हाथों से है जो उसे सज़ा दे। हाथों से सज़ा देने का मतलब है कि उस पर थोड़े लात घूंसे बरसाए जाए। आपको देखा होगा आपने, आपके शहर गली मोहल्लों में जब भी कोई पॉकेटमार पकड़ा जाता है या कोई चोर पकड़ा जाता है, तो वहाँ की जो जनता होती है, वहाँ जो लोग इकट्ठे होते हैं, जमा होते हैं, जो वहाँ होते हैं मौजूद उस समय, वो हर आदमी जो है एक आध मुक्का मारकर जो है अपना हाथ साफ कर लेना चाहता है उस पॉकेट मार पर। ये भीड़ कुछ वैसी ही है जो अक्सर जो है गाँव गली मोहल्लों में देखने को मिलता है। किसी चोर के पकड़े जाने पर, किसी पॉकेट मार के पकड़े जाने पर पुलिस उसमें होता है कि पुलिस उस पॉकेट मार को लेकर आगे चलती है और भीड़ जो है उसके पीछे पीछे चलती है। लेकिन यहाँ जो है ये सांसद हैं, तो यहाँ हो सकता है कि उनके साथ पुलिस वाले भी मौजूद हो। और देखिए, जब भीड़ ने इन पर जो है धक्का मुक्की करने की कोशिश की, इन्हें जो है अपने लपेटे में लेने की कोशिश की, तो किसी ने जो है इन्हें हेलमेट दे दिया और हेलमेट से जो है एक तरह से इनका बचाव हुआ। और भीड़ में जो आप देख रहे हैं कि ये अभिषेक बनर्जी जो है हेलमेट पहन कर जो है आगे बढ़ रहे हैं, वो अपने उस कार्यकर्ता के घर की तरफ जो है वो जाते दिख रहे हैं। तो ये नज़ारा जो है आपको दिख रहा है अब पश्चिम बंगाल में, लेकिन ये होना ही था, क्योंकि अगर आप पश्चिम बंगाल गए होते अभी कुछ महीने पहले, चुनाव के पहले, तो आपको भी ये अंदाजा हो जाता कि लोग यहाँ बहुत गुस्से में हैं। ये मैंने आपको पहले भी अपने वीडियो में कई बार बताया, क्योंकि मैं वहाँ महीने भर रहा, लगभग मार्च से लेकर के चुनाव तक जो है मैं 2-3 बार वहाँ गया और लगभग पूरे पश्चिम बंगाल में लोगों से बात की। तो लोगों में इतना गुस्सा था, जब भी ये जो है टीएमसी के बारे में बात होती थी तो कई आदमी तो जो है गुस्से से फट पड़ता था। लेकिन चूंकि मैं जैसा बार बार बताता आया मैं कि वहाँ डर था, तो लोग अपने बोल नहीं पाते थे, लेकिन गालियों के कुछ शब्द जो है उनकी जुबान से, उनके मुंह से निकलता था। उसके बाद वो अपने गुस्से पर काबू पाते थे। लेकिन ये साफ दिख जाता था कि टीएमसी को लेकर जो है वहाँ के लोगों में जो है कितना
इतना गुस्सा है। मतलब आप कह सकते हैं कि वहाँ की जो जनता है, ज़्यादातर जनता जो है, जो टीएमसी के अन्याय अत्याचार जो अब एक-एक करके सामने आ रहा है, उस पर जो अन्याय अत्याचार हुआ, उसे जो है अपने दिल में जो है वो दबाए हुई थी। मतलब आप कह सकते हैं कि उनके अंदर जो है एक ज्वालामुखी धधक रहा था टीएमसी के खिलाफ, खासकर ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के खिलाफ, क्योंकि अभिषेक बनर्जी पर ये आरोप अब लग रहे हैं कि यही आदमी है जिसने जो है एक तरह से टीएमसी के जरिए जो है पूरे पश्चिम बंगाल में गुंडा राज कायम किया। और मैंने अपने वीडियो में आपको दिखाई थी, जहाँ ये जो कहते थे अभिषेक बनर्जी कि जो है डायमंड हार्बर का मॉडल कब ध्वस्त नहीं होगा। तो आपको मैंने अपने वीडियो में दिखाया था कि कैसे जो है उस दिन 30 अप्रैल को वहाँ सन्नाटा पसरा था। मतलब वोटिंग 29 अप्रैल को हुई थी और अगले दिन जो है और पूरे फलता में जो है सन्नाटा पसरा था। तो वो सन्नाटा इसी अभिषेक बनर्जी की डर से था, क्योंकि वहाँ फलता में इसका गुर्गा जो है खड़ा हुआ था बतौर टीएमसी कैंडिडेट। और ये इस पूरे इलाके में जो है डायमंड हार्बर में अभिषेक बनर्जी की ही चलती है। चलती तो इसकी पूरी जो है पश्चिम बंगाल में है, क्योंकि आपने देखा होगा अब वीडियो सामने आ रहे हैं कि करके कि कैसे जो है अभिषेक बनर्जी जो है चुनाव के पहले जो है धमकाता फिर रहा था, लोगों को बताता फिर रहा था कि 4 तारीख को क्या होगा, हम जो है क्या करेंगे बीजेपी का हाल। और एक तरह से वो धमकी थी उन वोटरों को जो बीजेपी को जो है वोट देने वाले थे। तो ये दृश्य दिख रहा है, वो आपको बार बार ये याद दिलाएगा कि कैसे आपके मोहल्ले में, आपके शहर में कहीं भी जो है रेलवे स्टेशन पर, बस स्टेशन पर, जहाँ कहीं भी कोई पॉकेट मार पकड़ा जाता है तो उसके पीछे भी भीड़ ऐसी ही चलती है। कोई चोर पकड़ा जाता है तो उसके पीछे भी भीड़ ऐसी ही चलती है। और आपने देखा होगा कि जब से जो है टीएमसी हारी है, बीजेपी सरकार में आई है, तब से टीएमसी के नेता छोटे बड़े कोई भी जहाँ कहीं भी बाजार में निकलता है, जहाँ कहीं भी बाजार में दिखता है, उसके पीछे जो है जनता वहाँ जो मौजूद होती है वो चोर चोर के नारे लगाने लगती है। और जिस तरह की भीड़ आप देखिए, जिस तरह से भीड़ यहाँ चल रही है, और अभिषेक बनर्जी पे जिस तरह से जो है लातम घुसम की जो बरसात हुई है कि उन्हें हेलमेट पहनना पड़ा है, लेकिन भीड़ जो है अब भी उनके पीछे चल रही है। तो ये दृश्य बार बार आपको ये याद दिलाएगा पॉकेटमार की, चोर की। और जब से टीएमसी हारी है उसके जो है पुराने पाप आप कह लें एक एक करके जो है सामने आ रहे हैं। उसकी एक वजह भी है, मान लीजिए कोई मोहल्ला है पश्चिम बंगाल के किसी भी शहर में, और वहाँ से जो है टीएमसी के गुंडों ने जो है लोगों के अलग अलग काम करने के बहाने पैसे वसूले हैं। मान लीजिए किसी ने कहा कि हम आपको आवास दिलवाएंगे या आपका कोई काम करवाएंगे, और उसके बदले में सरकारी योजनाओं का लाभ उठा आपको दिलवाएंगे, और उसके बदले में मान लीजिए कि उसने हजारों रुपए जो है वहाँ के लोगों से वसूल लिए। और जब वो काम पूरा नहीं हुआ तो अब चूंकि वह टीएमसी हार गई है तो लोगों को जो है अब मौका मिल रहा है एक तरह से अपनी बात कहने का, सड़क पर उतरकर उस आदमी को घेरने का जिसने उससे पैसे लिए। यही वजह है कि टीएमसी के बहुत सारे जो लोकल गुंडे हैं, वो आपने देखा होगा कई तस्वीरों में जो है गुंडों को पकड़ कर पुलिस जो है घुमा रही है, परेड करा रही है। और कुछ जगह तो पब्लिक मतलब जनता जो है उस इलाके के गुंडों को दौड़ा रही है, दौड़ा कर पीट रही है। तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं अभिषेक बनर्जी की हेलमेट पहने हुए आगे जाते हुए, भीड़ से बचते हुए, ये तस्वीर है सोनारपुर की। और ये आज की तस्वीर है दिन की, जब सोनारपुर में जो है लोगों ने उनको एक तरह से घेर लिया और उन पर अंडे फेंके, लात भूसे की बौछार लगाई, उनके कपड़े फाड़ डाले। और ये जो है सोनारपुर आपको बता दें कि पड़ता है 24 दक्षिण परगना में, और ये वही इलाका है जहाँ ममता बनर्जी का गढ़ था, टीएमसी का गढ़ था, अभिषेक बनर्जी का गढ़ था, खुद ये उन्हीं का इलाका है। तो अब उसी इलाके में जो है अभिषेक बनर्जी की इस तरह से जो है पिटाई हो रही है, इस तरह से उनका स्वागत हो रहा है। और ये स्वागत, ये पिटाई वहाँ की जनता कर रही है, क्योंकि जनता ने जो है झेला है उनका अत्याचार, उनका जुल्म पिछले 15 सालों से। अब अभिषेक बनर्जी की ये दुर्गति देखने के बाद लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि क्या ममता बनर्जी के साथ भी ऐसा ही होगा, जो कि होना नहीं चाहिए। लेकिन ये जनता है, पब्लिक है, जब वो अपने पर आती है तो फिर जो है वो कुछ भी कर सकती है। तो पब्लिक जो भी कर रही है वो एक तरह से जो है अपना हिसाब चुकता कर रही है। तो जो बार बार मैं ये जिक्र कर रहा हूँ कि पॉकेटमार का, चोर का पकड़े जाने पर जो है दृश्य होता है, तो आप इसे समझ सकते हैं कि ये जो दृश्य है ये पूरा पॉकेटमार वाला दृश्य है। मतलब पब्लिक कहीं भी पॉकेटमार को उतनी ही सजा देती है जितना जो है वो पॉकेटमार को देनी चाहिए। हर आदमी जो है एक दो घूसा लात जो है मारकर निकल जाता है। तो फिलहाल जो है टीएमसी की जो है पश्चिम बंगाल में ये हालत है। उसके सांसद अभिषेक बनर्जी की
ये हालत है। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में जो है पश्चिम बंगाल में क्या होता है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल के वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।